फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा कक्षा 10 का मैथ चल रहा है एनसीईआरटी, और उसका हमने पहला चैप्टर समाप्त कर दिया और तीसरे का बेसिक और पहला पार्ट जिसमें हमने उदाहरण 1, 2, 3 पढ़े थे, वो पार्ट थोड़ा लंबा हो गया था, थोड़ा आपको बोरिंग लगा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब 15 से 20 मिनट का हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें आपको एक ही तरह के सवाल करने होंगे। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं और आपको समझ में आने वाला है। थ्योरिकल सवाल है। बाकी बच्चे को सवाल तो आते हैं कि सवाल दिया और कर दिया, लेकिन थ्योरिकल सवाल नहीं आते हैं। तो मैं थ्योरिकल बिल्कुल आसानी से आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, और कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठिए, तभी समझ सकते हैं। अन्य मोबाइल से पढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। सब पबजी या कुछ और खेलते हैं, है ना। तो मोबाइल से तुम्हें पढ़ना है तो कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और उसे समझिए ध्यान से। चलिए तो करते हैं आज 3.1 का पहला सवाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो क्या कहा है पहले सवाल में कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि एक आदमी है आफताब और वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ब्रैकेट, क्या यह मनोरंजक है? ब्रैकेट बंद। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हमारा सवाल है, यानी कि एक व्यक्ति है आफताब और वो अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और फिर कह रहा है वो कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तो मैं 7 गुना आयु का था, लेकिन 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए सवाल। अब सबसे पहले हाँ एक बात और, आप मानिए मेरी आयु 20 वर्ष है आज, और 5 वर्ष बाद कितनी होगी? आप सिंपल बता देंगे सर 25 वर्ष होगी। ऐसे ही अगर मेरी आयु 20 वर्ष है और 5 वर्ष बाद पूछे जाए, 3 वर्ष बाद पूछे जाए, तो आप बता देंगे 15 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पूछे जाए तो कितनी होगी? 17 वर्ष। बिल्कुल आसानी से। अब आपको यहाँ से 2 बात ध्यान रखनी है, अगर बाद या पश्चात कहेगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, बाद या पश्चात, तो हम आयु में ऐड हो जाती है, उसकी आयु में जुड़ जाती है वो आयु। ठीक है, क्लियर है इतना? अब करेंगे पहले तो पहले के लिए आएगा माइनस, अगर पहले कहे, या फिर या कहे पूर्व मतलब भी पहले ही होता है ना, तो हम आयु में से उसकी घटा देंगे। क्योंकि मैंने कहा चलो मेरी आयु आज 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, यानी कि 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो हम बताएंगे 15 वर्ष। क्लियर? चलिए तो अब करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है, हमें ना तो आफताब की आयु पता है ना उसकी पुत्र की आयु पता है, तो हम मान लेंगे, उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखना है ताकि एग्जाम में हमें अच्छे नंबर दें। चलिए कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने मान ली कि आफताब की जो आयु है वो x वर्ष है, वर्तमान यानी कि आज। ठीक है, ऐसे ही माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? y। यानी कि सबसे पहले आपको ना तो आफताब की आयु को पता था ना उसकी पुत्री की आयु को पता था, तो हमने पहले उन्हें ही मान लिया कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और आफताब की पुत्री की आयु 22 वर्ष। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार चलेंगे और शर्त नंबर 1 से।
शर्त नंबर 1। शर्त 1 में क्या कहा है, ध्यान से देखना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व तो दोनों आज एक्स और वाई वर्ष के हैं, तो जैसे तुमने मेरी आयु घटाई थी ऐसे इनकी घटा दो। तो एक्स बराबर लिखेंगे वाई और इन्हें 7 वर्ष पूर्व पहुंचा देंगे। इनकी आयु पहुंच गई 7 वर्ष पूर्व। क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफताब तुमसे 7 गुना आयु था, यानी कि उस अपनी पुत्री से 7 गुना आयु था। तो कौन से 7 गुना, उसकी पुत्री से ही तो 7 गुना, तो उसकी आयु होगी उसकी पुत्री से 7 गुना। ठीक है, देखो ये भी ध्यान रखना है कि तुमसे 7 गुना आयु था। किससे, तुमसे, तुमसे मतलब उसकी पुत्री, तो हमने कर दी उसकी पुत्री की आयु तो पाई माइनस 7 गुना। इतना क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, x माइनस 7 ऐसी, ये 7 अंदर लो, 7 वाई माइनस 7 सत्ते 49, यो इधर ठालाओ सारा, x माइनस 7 ये सारा इधर ठालाओ, 7 वाई प्लस 49 बराबर 0। अब x माइनस 7 वाई ऐसी, 49 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस के 42 बराबर 0। अब चाहे तो 42 इधर ले जाइए, माइनस के 42, समीकरण नंबर 1 नाम देते। इतना क्लियर है। चलिए तो अब करते हैं शर्त नंबर 2। पहली शर्त से पहली इक्वेशन हमारी बन गई। अब दूसरी समीकरण देखिए, उसने फिर कहा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। अब से मान लो अब मेरी 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 23 वर्ष। सिंपली बड़ा जोड़ना है, तो हमने माना कि x और y वर्ष, क्योंकि हमें पता नहीं आयु, तो जोड़ देंगे। चलिए के x बराबर y, दोनों को 3 वर्ष आगे ले जाओ, ले गए। अब कौन है, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे, तुमसे, तुमसे मतलब अपनी पुत्री से, तो पुत्री की आयु थी y प्लस 3। इतना क्लियर है। चलिए अब इसे अंदर कर देंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे। x प्लस 3 बराबर, अंग अंदर खोलिए, 3y प्लस 9। इतना क्लियर है। चलिए अब इसको सारा को उठा लाइए, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। अब x माइनस 3y ऐसे ही, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा बराबर 0 ऐसे, और ये 6 इधर ले जाओ, x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। समीकरण बना देंगे बिल्कुल। मेन चीज समीकरण बनाना ही होता है इन सवाल में, मेन चीज समीकरण बनाना ही है। अगर आपने थ्योरी से समीकरण बना दी तो आप उसे आराम से हल कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। कैसे हल करना है कि x और y का मान निकालना है, क्योंकि हमें क्या लगाना है, शुरू में सवाल में कहा था कि ग्राफ रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफ बनाना है इसका। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 लेने पर, या 1 से, दोनों का मतलब एक ही है, तो 1 ठाओ। 1 कहाँ बनाई थी हमने, ये बनाई थी ना, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ये थी हमारी 1। अब क्या करेंगे, अब x का मान रखेंगे, x बराबर 0 लेने पर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे x के भी 2 मान हो जाएंगे पहली समीकरण से, और y के भी 2 हो जाएंगे, और फिर ग्राफ खिंच जाएगा। ठीक है, तो पहले x बराबर 0, ज्यादा तक 0 मानना है, और अगर कंडीशन गलत बैठती है या ज्यादा बड़ा मान बैठता है तो वो नहीं मानेंगे, फिर दिमाग का यूज करेंगे थोड़ा। ठीक है, चलिए तो 0 लेने पर, 0 लिया तो रख दो, x की जगह 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42, बचा माइनस के 7y ऐसे, माइनस के 42 ऐसे। देखो माइनस से माइनस कट गया, और ये 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा बटे में, तो यही काट दीजिए आप, y बराबर 7 छंग 42। ये मान आ गया हमारा, ये मान हमारा y का आ गया। अब किसका लेंगे, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, हर सवाल में कहता हूँ आपको इसके बाद ये नीचे करना है, और फिर कॉपी में नीचे, मैं इधर कर रहा हूँ, है ना, अरे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मिला ना दो। अब ऊपर से करेंगे थोड़ा, y बराबर, देखो अगर y बराबर 0 लिया जाए समीकरण 1 में, ये 1 था रखी हमने, 1 में 0 लिया जाए तो x का मान 42 होगा, 42 होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 42 और 6 का डिफरेंस कितना बड़ा है। ग्राफ फिर 10-10 का खींचेंगे, और 10 ये 6 बहुत पीछे आएगा, 6 2,
तो इसलिए हम थोड़ा मान लेंगे, कोई मान सोचेंगे अपने दिमाग से कि अगर यहाँ 6 भी मान लिया जाए तो 7 6 42 जीरो हो जाएगा, या कोई और मान लो 7 5 35 35 मान लो, 5 मान लो, यानी कि तो 5 लेने का अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से कुछ भी जो तुम्हें आसान लगे वो मान लेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण में रखिए। समीकरण एक कहाँ है, ये रखे हमारी। तो x ऐसे ही -7 × 5 बराबर -42। x ऐसे ही ये हो गया 7 5 35 बराबर -42। x बराबर ये हो गया -42, जो इधर जाएगा प्लस का जाएगा, आपको पता है, और ये बचेगा 42, -42 में से प्लस के 37 गए, 7 बचे माइनस के। अब बनाएंगे टेबल x और y। जब x का मान तुमने जीरो रखा तो y का निकल गया 6, और जब y का तुमने 5 रखा x का निकल गया 7 माइनस का। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन की टेबल। ठीक है, अब करते हैं समीकरण नंबर 2 को हल। समीकरण नंबर 2 लेने पर, यानी कि हम समीकरण नंबर 2 ले रहे हैं और उसे हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमने बनाई थी, कहाँ बनाई थी, ये रही हमारी, x - 3y बराबर 6। लो x बराबर 0 लेने पर इसमें रख दो 0 - 3y बराबर 6। यो इससे देखो, ये तो 0 है, इसका कोई महत्व नहीं, इससे कट जाएगा y बराबर, यो माइनस इधर आएगा 3 दूनी 6। अब लेंगे y बराबर 0 लेने पर, 0 लिया है तो रख दो x - 3 × 0 बराबर 6। ये तो 0 हो गया, x बराबर आ गया 6। इसकी टेबल बना देंगे x y। मैं टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा शायद नीचे। जब तुमने x का 0 लिया तो y का कितना निकल गया, -2। और जब y का तुमने 0 लिया तो x का कितना निकल गया 6। ये हमारी बन गई दूसरी टेबल। क्लियर है इतना? तो हमारा ये देखो समीकरण के रूप में आ गई थी दूसरी और पहली। ये तो होता हमारा बीजगणित, बीजगणित में आ गया, x और y के पदों में आ गया। अब ये टेबल बन गई, अब हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, बस आगे ग्राफ और खींचने का है, ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसका ग्राफ और खींचना है और सवाल हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब मैं सारे को रफ कर दूंगा, टेबल टेबल छोड़ेंगे और समीकरण है। ठीक है, तो अब कर बनाते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए मैंने सारा सवाल रफ कर दिया है, बस समीकरण जो बनी थी वो छोड़ दिया और उसके जो मान निकले थे वे आए हैं। ठीक है, ऐसी दूसरी की है, आपको ये लिखना नहीं है दोबारा कभी, आप ऐसे करो। ठीक है, आप डायरेक्टली जो सवाल हमने छोड़ा था उसके नीचे ग्राफ बना देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये नहीं आता ग्राफ तो इसलिए मैंने ये रफ कर दिया, अब बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो कुछ नहीं करना है ग्राफ के लिए, आपको एक रेखा खींचनी है इस तरीके से। आपको पता है ये रेखा x और x डैश कहलाती है, और ये रेखा जो y और y डैश कहलाती है। आपको पता है ये बीच का है, ये 0 होता है, और ये इस तरीके से इसमें खाने बने तो ग्राफ। आप अपनी किताब में ग्राफ देख सकते हैं, उदाहरणों में आए थे पिछले जो हमने कराया था। ठीक है, इस तरीके से इसमें यहाँ आपको बराबर बराबर खाने कटे हुए होते हैं। ग्राफ पे इस पे बोर्ड पे हम बराबर नहीं ले सकते, बिल्कुल अंदाजे से ले रहा हूँ मैं, वैसे तो बराबर है ना, फिर भी। चलिए तो अब हमें दर्शानी है पहली इक्वेशन। तो आप देखिए सबसे पहले x पे चलना है 0, तो 0 पे चलिए, 0 तो ये रहा। अब चलिए y पे 6, y पे कहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो 0,6। और ये आपको पता है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है ये 5 है ये 6 है, और अब 6 ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये इस तरीके से हमारे नंबर होते हैं। और मैंने 1 2 में क्यों लिया है मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछले में भी बताया था मैंने लेक्चर में कि 1 2 से, क्योंकि मेरा जो इसके मान है देखो 1 से 7 तक जाना है या 0, तो मेरे 1 के बिल्कुल राइट रहेंगे, मतलब 5 10 की क्या जरूरत है ना। अगर यहाँ होते 20 30 40 25 तो मुझे क्या 10 10 का डिफरेंस लेना पड़ता, यहाँ 10 होता है यहाँ 20 होता है। ठीक है, आएगा सवाल कोई तो बताएंगे। चलिए तो पहला बिंदु ये आ गया 0,6। अब y पे चलिए -7, y पे सॉरी x पे चलिए -7, तो x पे -7 किधर चलेगा, इधर 1 2 3 4 5 6
और ये वाला 7, ये आया। और बाई पे चलना है 5 प्लस का 5, 1 2 3 4 5, इसे आगे बढ़ाइए और इस वाले बिंदु को आगे बढ़ाइए। ये जो मिला है, ये वाला जो बिंदु आया हमारा, ये आया -7,5, ठीक है, ये वाला बिंदु। और इसके दूसरा बिंदु कहाँ था हमारा, ये था कि 0,6। अब इसे और इसे हम मिला दें, ठीक है। थोड़ा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा मार्कर सही नहीं चल रहा है, आपको पैरामीटर से मिलाना है, सीधा मिलेगा। चलिए अब दूसरा दर्शाइए। 0 x पे 0 चलना। अरे इक्वेशन का नाम लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन थी तो इसके ऊपर लिख देंगे कि ये इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, पहली थी हमने लिख दी। चाहे तो आप डायरेक्ट बस क्या पहले भी लिख सकते इस तरीके से, समझ जाएगा वो। चलिए x पे 0 चलिए, ये रहा 0, y पे -2, y पे -2, y पर नीचे चलना पड़ता है 1 2, ये वाला बिंदु मिल गया 0,-2, वो डायरेक्ट कर लो ताकि दिखा दे। अब y पे चलना 6, y पे 6, ओ सॉरी पहला वाला x है, x पे चलना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये गया। अब y पे x पे 6 चल गए और y पे चलना है 0, y पे 0 ही हो रहा, तो ये मिल गया 6,0, ठीक है। अब यो और यो बिंदु मिला देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी आई हमारी, ये वाली, x - 3y = 6, यानी कि कौन सी इक्वेशन थी, दूसरी थी। तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ खींच जाता है, ठीक है। तो ये पहला सवाल क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बड़ा सवाल था, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो उससे भी बोर हो जाते हो आप, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा अब जो छोटे सवाल होंगे वो तो ज्यादा करेंगे और जो लॉन्ग सवाल होगा उसे एक ही करेंगे, है ना। तो अब जो नीचे के सवाल है वे कुछ आसान है, तो वे दोनों एक साथ कर सकते हैं, हम देखते हैं उसके लिए। लेकिन आगे के सवाल करेंगे बिल्कुल आसान। अगर आपको ये समझ में आया तो आप दूसरे सवाल अपने आप कीजिए, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और नहीं फिर भी अटकता है वो या नहीं होता तो हमारा अगला लेक्चर उस पर ही होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रही है तो, और समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।